हो, तुम बस काले अंधेरे में डूबते हुए जा रहे हो। मुझे लगता था कि मुझे कम्युनिटी में ये चीजें नहीं डालनी चाहिए, लेकिन तुम तो पहले से ही काले हो चुके हो। तो आज मैं तुम्हें अच्छे से दिखाऊंगा, लेकिन अगर बीच में मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो उसके लिए सॉरी। एक तो मुझे तुम्हारी भेजी हुई चैटें समझ में भी नहीं आती हैं, तो इसीलिए आओ यार, आंखें खोल लो और हाथ में पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ और डुबकी लगाते हैं सेज वर्ड्स के अंदर। तो पहला डार्क सीक्रेट आता है एक लौंडे का जिसका नाम रखते हैं कलुआ। तो कलुआ बताता है कि जब वो 9th क्लास में था और उसके स्कूल का 5वां पीरियड था, उस दिन क्लास में कोई नहीं था और सब लोग गेम्स में गए हुए थे। क्लास में सिर्फ लड़कियां थीं। इसका मतलब समझ रहे हो ना, लौंडे के पास है मौका और मौके का उठाया जाता है फायदा। तो लौंडा मौके का फायदा उठाता है और अपनी क्रश को प्रपोज कर देता है, लेकिन उसकी क्रश ना सोचती है ना काटती है, सीधे गाल पे चांटा मारती है। ये खबर टीचर के पास भी पहुंच जाती है और लौंडा रेस्टिगेट हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, बहती गंगा से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लौंडा हार नहीं मानता है। वो 2 महीने बाद दोबारा प्रपोज करता है और इस बार लड़की हाँ कर देती है। उन दोनों की सेटिंग 2 महीने तक चलती है और 2 महीने के बाद अपना लौंडा क्या देखता है? वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड और उसका बेस्ट फ्रेंड। इस मोमेंट पे अपना लौंडा बहुत रोता है, उसे चाहिए था बदला। तो वो उन दोनों को ब्लैकमेल करता है। वो लौंडे से मांगता है 10,000 रुपए और लड़की से मांगता है 15,000 रुपए। मतलब लौंडे को लगता है कि वो बदला लेने की बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है। मेरे भाई कोई बात नहीं, तू रो मत, कोई बात नहीं, अगर लड़की चली गई तो 25,000 रुपए भी तो मिल गए, उसको खर्च कर और एंजॉय कर। मैं तो कहता हूँ कि उनमें से 5,000 प्रिंसिपल को दे दे और उन दोनों को हमेशा के लिए रेस्टिगेट करवा दे, फिर तुम इसे कह सकते हो द परफेक्ट बदला। तो अगला डार्क सीक्रेट आता है एक लौंडे का जिसका नाम रखते हैं डंडू। तो डंडू बताता है कि वो और उसके एक फ्रेंड वो दोनों कहीं पे घूम रहे होते हैं और घूमते घूमते उन्हें क्या दिखता है? उन्हें दिखता है एक लौंडा जो कि खड़ा है और वो खड़े होके क्या कर रहा है? वो अपने हाथों से। और कमाल की बात तो ये है कि वो मोटिवेशन के लिए 2 जानवरों को देख रहा है। ये देख के अपने डंडू की फ्रेंड बहुत तेज चिल्लाती है। उसकी फ्रेंड की आवाज से उस लौंडे के गुर्दे मुंह में आ जाते हैं। वो लौंडा वहां से इस प्रकार भागता है जैसे मानो किसी ने उसके बगल में जोलो चिप का पैकेट रगड़ दिया हो। अगले दिन उसके साथ क्या होता है? तो अगला डार्क सीक्रेट आता है एक लौंडे का जिसका नाम रखते हैं खीरा। तो खीरा बताता है कि जब वो छोटा था तब उसमें नया नया दिमाग आया था। उसने अभी अभी फालतू बातें छौंकना सीखा था। तुम मेरी बातें समझ पा रहे हो ना? अब दिक्कत ये है कि लौंडे ने वो बातें सिर्फ करना ही शुरू करी थी, कभी रियल लाइफ में नहीं देखी थी। तो एक बार वो अपने दोस्त को देखता है और वो क्या कर रहा होता है? वो बाथरूम में होता है और अपने हाथ से। अब खीरा के लिए ये चीज नहीं होती है, उसकी देखते ही फट जाती है। वो चिल्ला देता है, सब लोग आके देखने लगते हैं, यहाँ तक कि लड़कियां भी बाथरूम के अंदर घुसने लगती हैं। भरे स्कूल में लौंडे का कारनामा रिवील हो जाता है। घने स्कूल को पता चल जाता है कि ये लौंडा क्या कांड कर रहा है। तो फिर क्या, लौंडे को घर का रास्ता दिखा दिया जाता है और उसको रेस्टिगेट कर दिया जाता है। इस कहानी से तुम्हें ये सीख मिलती है कि अगर तुम्हें जिंदगी में ये कांड करना है तो करो, लेकिन स्कूल में कभी मत करो, क्योंकि स्कूल में होते हैं बच्चे और बच्चों के सामने बच्चों को बहाओगे तो बच्चे बुरा मान जाएंगे।